कोचिंग के आज सबके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि मैं ऑफलाइन पढ़ूं या ऑनलाइन पढ़ूं। तो अभी मैं रिजल्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बता सकता हूं कि एक बच्चा गया, टीचर्स से मैं सुन रहा हूं जो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं कि एक बच्चे सर अब आते हैं हमारे पास, 1 महीने आते हैं, फिर वो कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं किसी दोस्त के कहने से। लाइब्रेरी में देखते हैं मेरा दोस्त तो इससे पढ़ रहा है, वो भी पढ़ के देखता है, उसको भी समझ आ जाता है। तो फिर वो बच्चा आता ही नहीं कि यहां से बढ़िया तो ये है कि मुझे रोज वहां कोचिंग सेंटर में भी जाना पड़ रहा है, फीस भी इतनी लग रही है, तो मैं यहीं बैठ करके पढ़ लेता हूं। तो अब कोचिंग सेंटर्स में स्पेशली ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे वो जा रहे हैं, या तो 12th पास किए हैं, कंपटीशन की नॉलेज बिल्कुल नहीं है। मैं ऑफलाइन के खिलाफ नहीं, मैं उसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा। और या तो वो जा रहे हैं जिनको अभी कंपटीशन की बिल्कुल जानकारी नहीं है, या वो बच्चा जा रहा है कि सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता ऑनलाइन में, मेरे डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, मैं कैसे टीचर से पूछूंगा। या जो फैमिली के प्रेशर में जा रहे हैं कि भैया जब तक मास्टर सामने ना हो तब अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, ऐसे तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो ये वाली चैलेंजेस सामने आते हैं। पर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको कंपटीशन की ABC की भी नॉलेज नहीं है और आप गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 1-2 महीने ऑफलाइन जरूर जाना चाहिए। उसका कारण है कि आपको आपके जो आसपास के बच्चे हैं उनमें अनुभवी, कम अनुभवी, नए पुराने सब मिल जाएंगे आपको, जिनसे आपको गाइडेंस मिलेगी कि इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, उसके लिए क्या पढ़ना है। क्योंकि ऑनलाइन में आप सब कुछ ढूंढ तो सकते हो, पर आपको अभी वो भी नहीं आता है कि कैसे सर्च करें। तो ये एक कारण है। तो बच्चों, दूसरा अगर हम देखें कि भाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प है आज के टाइम में। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, आप देखोगे बहुत पहले के कंपटीशन में लड़कियों का उतना परसेंटेज क्लियर करने का एग्जाम का नहीं रहता था। आज के टाइम में लड़कियों का परसेंटेज और कट ऑफ दोनों बढ़ी हैं। उसका कारण है क्योंकि पहले लड़कियां दूर दूर कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकती थी, दिल्ली बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाती थी। लेकिन आज उनके पास इंडिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर उनके मोबाइल में है, बस उनको सर्च करना आना चाहिए कि मुझे किससे पढ़ना है, कैसे करना है। तो मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि भाई कैसे आप अपने ऑनलाइन के टीचर्स से पढ़ सकते हैं और कैसे चूज कर सकते हैं। मैं इस बात का भी जवाब देता हूं कि ऑनलाइन कोचिंग के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म या शिक्षक का चुनाव कैसे करें। कि हमें ये तो चुन लिया कि ऑनलाइन एक तो बहुत सस्ता है, हम अपने घर में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं और उस लेवल की कर सकते हैं जो शायद हम बाहर भी नहीं कर पाए। आज आप देखोगे मुखर्जी नगर बिल्कुल खाली हैं, कोचिंग सेंटर्स पे ताले लगे हुए हैं। कहां गया सारा बच्चा? सारा बच्चा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है। और समय के साथ अगर आप चले तो शायद बहुत बेहतर कर जाओगे, और अगर समय से पिछड़े तो फिर बहुत पिछड़े रह जाओगे। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर सारे तो टीचर्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम एक से पढ़ते हैं तो दूसरे का ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, वहां चुनाव नहीं कर पाते। हमारे दोस्त उससे पढ़ रहे हैं, मैं इससे पढ़ रहा हूं, वो उससे पढ़ रहा है, तो मैं किससे पढ़ूं, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, आप जब भी ऑनलाइन में शिक्षक ढूंढ रहे हैं या कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आप टॉपिक डालिए अपना कोई, कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस पर आपको हो सकता है 2-3 टीचर, 4-5 टीचर्स के ऑप्शन आए। आप सबसे पहले ये देखिए कि व्यूज काउंट या लाइक्स का रेशो क्या है किसका, और कमेंट्स पढ़िए उस सेक्शन के। कमेंट्स पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा ये टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं, ये टीचर थोड़ा ऊपर से पढ़ाते हैं, और इन टीचर का सबको समझ आ जाता है। उससे पढ़िए। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका सिलेक्शन कीजिए आप, फिर आप उनकी क्लास लीजिए उस टॉपिक की। अब अगर वो टॉपिक आपका बहुत क्लियर उस टीचर ने कर दिया, तो आप उनसे दूसरा टॉपिक भी देखिए। अगर वो भी बहुत क्लैरिटी से, फिर तीसरी चीज ढूंढिए, क्या इस टीचर ने क्या कंप्लीट चीजें पढ़ा रखी हैं पूरे मैथ्स की जो मुझे चाहिए। अगर वो भी मिल जाती हैं तो वो टीचर आपके लिए बना है,
आप उसी से पढ़ लीजिए और फिर आप 10 टीचर्स को मत सर्च करिए। अगर आप करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऑनलाइन में ऑप्शन बहुत है, क्योंकि ऑनलाइन अच्छी चीज है लेकिन भटकाती बहुत है, क्योंकि ऑप्शन ज्यादा, जहां भी ऑप्शन ज्यादा होंगे बिगड़ने के बनने के सारे ऑप्शंस हैं। आप पढ़ने में उस समय को यूज कर लो, आप रील देखने में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। आपके मम्मी पापा को ये लगेगा कि अंकित भाटी बोल के आया था सहारनपुर में कि ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो मोबाइल लेके बैठा है, वो भी ऐसा आपसे उम्मीद करना शुरू कर देंगे। पर आप रील देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो, ये आप ही पे डिपेंड करेगा। अगर आप धोखा दे रहे हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप रील देखना, देखिए अभी एसपी सर ने बोली थी बहुत अच्छी बात कि रील देखना माइंड को या कोई भी अपने शौक को पूरा करना, आप एक टाइम लिमिट बांध दीजिए कि मुझे आधा घंटा रोज इस टाइम रील देखनी है। देखिए कोई इशू नहीं है। आप उस रील में भी मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है या मेरे पास सीख क्या है। जैसे अभी आपको बताया कि इस मूवी में मैं अपने लिए ढूंढ लेता था कि मैं वर्ल्ड वार पर देखता था तो मुझे वर्ल्ड वार की क्लैरिटी आ जाती। तो आप अपने शौक में भी ढूंढ लीजिए मेरे काम का क्या है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मेरा आपसे कहना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, किसी को धोखा नहीं देना है, अपने लिए पढ़ना है, अंदर से आवाज आ रही है मुझे कंपटीशन का एग्जाम निकालना है, उसके लिए मैं कर रहा हूं, इस गोल को कभी भूलना मत। चाहे आप शादी में हैं, किसी की बारात में हैं, आप कहीं पार्टी में हैं, आप खेल के मैदान में हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मुझे ये करना है और मैं उसको करके ही रहूंगा। फिर आप चाहे कहीं भी हो, आप लक्ष्य के साथ हमेशा हैं।